सबसे पहली बात तो ये है कि आप ध्यान से अगर देखें तो ये बहुत सारी घटनाएं केवल जन स्वराज के उम्मीदवारों के साथ ही हो रहा है। सबसे पहले जब नॉमिनेशन का समय था, उस समय हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों को इन्होंने अगवा कर लिया और उसे नॉमिनेशन करने नहीं दिया। फिर जब नॉमिनेशन हो गया तो हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों को गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री उनके घर पे जाकर उनको बिठाकर उनका नॉमिनेशन वापस लेने के लिए फोर्स किया। जब ये भी पूरा हो गया, अब जब सारे उम्मीदवार आ गए हैं मैदान में, तब ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जहां हमारे उम्मीदवारों के समर्थकों को और उम्मीदवारों को इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है और हत्या और हिंसक कार्रवाई भी की जा रही है। आपको यहां मैं बता दूं कि जिनकी हत्या हुई है वो आधिकारिक तौर पर हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो हमारे उम्मीदवार थे उनके वो क्लोज रिलेटिव थे, उनके चाचा जी थे और उस हिसाब से वो हमारे समर्थक हुए। लेकिन उनकी हत्या करके समाज में ये बात बताई जा रही है कि बाहुबली अभी भी एक फैक्टर हैं, लेकिन बिहार की जनता को अब यही मौका मिला है ये साफ साफ देखने का कि बाहुबलियों के टक्कर में एक तीसरा एक ऐसा शिक्षित काबिल उम्मीदवार खड़ा था जो कि जनता का सही उम्मीदवार बन सकता था, लेकिन उसे डरा धमका कर ये प्रयास किया जा रहा है कि जंगल राज को फिर से वापस लाया जाए। हम जानते हैं कि चाहे इसमें जिसका भी क्षति हुआ हो, पहले तो उस दिवंगत आत्मा को हमारी श्रद्धांजलि है और उनके परिवार वालों के प्रति हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। उनके जितने समर्थक हैं, जो लोग अभी इतने ज्यादा गुस्से में हैं, हम उन सबको भरोसा दिलाते हैं कि उनकी बातें सुनी जाएंगी और ये सरकार तो अब चंद सप्ताहों की है। इस सरकार के जाते ही इन सब के प्रति वो न्याय किया जाएगा जिसके वो हकदार हैं। सर, 24 घंटे बीत चुके, अभी तक जो है कोई भी आरोपी या फिर दोषी है अभी तक इसके शिनाख्त नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे, कौन है इसकी जिम्मेदारी, किसके ऊपर बताया? प्रधानमंत्री बिहार आकर कहते हैं कि जंगल राज को हटाइए। अब उनसे कोई ये तो पूछे कि जंगल राज वो तो हट गया, लेकिन ये जो जंगल राज 2 है जो ऑलरेडी बिहार में है, उसमें वो भागीदार रहे हैं। 17 साल से वो इसमें भागीदार रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जो जंगल राज 2 है वो जंगल राज 1 से भी भयानक हो गया है। क्या चीज बदला है ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिहार की जनता भी अब समझ रही है कि प्रधानमंत्री बड़े से मंच से चाहे कुछ भी कह दें, बिहार में हालत और लोगों की हालत में एक रत्ती सुधार नहीं हुआ है। जो कुछ अभी देख रहे हैं, जो आपने कहा 24 घंटे बीत गए, अभी तक अपराधियों की कोई खबर नहीं है, उनको पकड़ा नहीं गया है, जबकि हजारों लोगों के सामने उनको गोली मारी गई है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। तो इसकी तो खबर प्रशासन को लेनी चाहिए और इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार आज की सरकार है, आज का प्रशासन है, यहाँ के लोकल प्रशासन है और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इसका भी कोई पता नहीं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस गंभीर अपराध का संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करे, जिससे कि आगे अगले 10 दिन जो बाकी हैं इसमें ऐसी कोई घटना फिर से नहीं दोहराई जाए। कौन लोग हो सकते हैं सर इसके पीछे, कौन इस तरह की घटनाओं का अंजाम देने में, क्या लगता है? मोकामा में आप जानते हैं कि ये बाहुबलियों का गढ़ रहा है। वो बाकी दोनों दलों के उम्मीदवारों के रूप में भी सामने आया है। ये चाहे बाहुबलियों की अपनी लड़ाई हो, चाहे इसका कारण जो भी हो, एक बात साफ है कि बाहुबली दूसरे बाहुबली से नहीं डरते, वो किसी अच्छे व्यक्ति से डरते हैं। और यहाँ 2 बाहुबलियों के बीच में एक अच्छा, काबिल, सुशिक्षित, सुसभ्य उम्मीदवार जो जनसुराज से आया था, उसको डराने धमकाने में सब तरह के लोग लगे हुए हैं और ये दोनों बाहुबली मिलकर ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि लोग डर जाएं और जनसुराज के उम्मीदवार से नाता हटाएं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनकी बात अब 35 साल पुरानी हो चुकी है। 35 साल से यहाँ के लोग यही देखते आए हैं, उनके बाप दादाओं ने भी यही देखा,
इसी को सफर किया, इसी से उन्होंने दुख भी झेला, वो अब दुख झेल रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वो अब इस दुख को नहीं झेलें, उनका भविष्य अंधकार में नहीं हो। इसीलिए इन बाहुबलियों को अब रास्ते से हटना होगा, अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को राजनीति में आना होगा। उसके लिए जनसुराज का चुना जाना बहुत जरूरी है। एनडीए ने आज मैनिफेस्टो भी जारी किया है, इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? जो मैनिफेस्टो आज एनडीए की ओर से जारी किया गया, पहले आरजेडी के 25 वादे तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वादे किए हैं, आज एनडीए की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। क्या कहते हैं, किस तरह से देखते हैं? दोनों पार्टियों ने बिहार के ऊपर एक बार 15 साल और अब 20 साल राज्य किया है। उनके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जो उन्होंने पिछले 20 साल में नहीं किया, और जो पिछले 20 साल में किया उसका असर क्या हुआ? बिहार तब भी देश में सबसे निचले दर्जे पर था, आज भी सबसे निचले दर्जे पर है। बिहार और बिहारियों को तब भी अपमानित किया जाता था, उनको आज भी अपमानित किया जा रहा है। बिहार में क्या बदला है? और इनका जो मैनिफेस्टो निकला है, इस मैनिफेस्टो में वो क्या चीज दिखा रहे हैं जिससे कि वो बिहार की अवस्था को बदल सके? ऐसा तो कोई भी चीज मुझे नहीं दिखाई दिया। मुझे कोई ये पहचान करके दिखाए, पढ़ के दिखाए और बताए कि फलानी चीज है जिससे बिहार में असली बदलाव आएगा, और ये अब तक हम लोगों ने नहीं किया। अगर अब तक नहीं किया तो क्या अभी आपकी बुद्धि आई है? ये 5 साल पहले क्यों नहीं आई? 10 साल पहले क्यों नहीं आई? 15 साल पहले क्यों नहीं आई? अभी कौन सी बुद्धि जगी है जिससे कि आप बिहार में बदलाव लाने का वादा करते हैं और लोगों को फिर से 5 साल धोखे में रखना चाहते हैं? बिहार की जनता चाहे कुछ भी घोषणा पत्र में आए, मैनिफेस्टो में आए, उससे बरगलाने वाले नहीं हैं। इस बार वो धोखा नहीं खाएंगे। जनसुराज को अच्छी से जनसुराज को अच्छी सीटें मिल रही है इस चुनाव में। जनसुराज को जनता का विश्वास है और जनता अभी नाप रही है। जितने सारे बाहुबली हैं, जितने सारे माफिया के लोग हैं, जितने सारे परिवारवाद वाले लोग हैं, जितने सारे घटिया लोग हैं जिनको टिकट दिया गया है, उनसे जनसुराज के उम्मीदवार की तुलना में लगी हुई है। और अभी 4 दिन फर्स्ट फेज में बाकी हैं, 5 दिन, और 10 दिन सेकंड फेज में बाकी है। इतने दिनों में ही जनता अपना मन बना लेगी और आप देखिएगा जो रिजल्ट आएंगे वो इतने चौंकाने वाले होंगे कि सबके पैरों की तले की जमीन खिसक जाएगी और जनसुराज की नहीं, जनता की सरकार इस बार बनेगी।